अरे वाह, फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तो मुझे बड़े अच्छे से आते हैं। क्या है आर्टिकल्स में? ए एंड द, और कभी कभी काटा लग जाता है। बिल्कुल अच्छे से भर दूंगी मैं तो इसको। चलो देखते हैं क्या लिखा है मैम ने। कॉल अ बॉय, कूल द बॉय स्टैंडिंग देयर, द रामायण इज होली बुक। ही ठीक है, रामायण से पहले द आना है। वाल्मीकि रामायण से पहले काटा, ये क्या है? इंडिया से पहले काटा, चलो अच्छा ये देश का नाम है इसलिए काटा लगता होगा। अब यहाँ पर द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम भी तो देश का नाम है, इसके आगे द कैसे? ओ माय गॉड, कितना कंफ्यूजिंग है ये सब। कुछ ऐसा ही सोचते हैं ना आप लोग भी जब हम करते हैं आर्टिकल्स। सुनने में देखने में लगता है बिल्कुल इजी है, लेकिन हर बार नंबर कटवा ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कंसेप्ट्स कमजोर हैं, कंसेप्ट्स हमारी मजबूत नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में हमारी इसी कमी को दूर करने वाली हूँ, और बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। एंड डोंट, दिस इज नॉट सल्लू भाई फिल्म, ये सलमान जी की फिल्म नहीं है जो आप बैठ गए ऐसे ही देखने। हमेशा हाथ में पेन होना चाहिए और साथ में नोटबुक। जो पॉइंट्स आपको नहीं आते उन्हें नोट करें, जो आते हैं उन्हें सिर्फ सुन लें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं मेरे साथ। वीडियो लंबी है, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो के बाद आई अश्योर यू कि आप अगर ध्यान से इस वीडियो को सारे को देखेंगे, समझेंगे और नोट करेंगे ना, तो आप आर्टिकल्स जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। Not wasting any time, let's start our today's topic, articles. आर्टिकल्स मॉडर्न इंग्लिश में इन्हें डिटरमिनर्स भी कहा जाता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी इनका दूसरा नाम है। तो आर्टिकल्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट यानी अनिश्चित आर्टिकल्स। अनिश्चित आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन से पहले, और वो भी ऐसी सिंगुलर नाउन जो काउंटेबल हो और इनडेफिनिट हो, यानी अनिश्चित हो। अनिश्चित एक वचन संज्ञा से पहले इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज करते हैं, और वो हैं ए या एन। डेफिनिट आर्टिकल, अगर हमारी नाउन जो है पर्टिकुलर है, स्पेशल है और निश्चित है, तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो चलिए जानिए मेरे साथ यूज ऑफ ए और एन। अब इन दोनों का यूज बेटा बिफोर काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन से पहले होता है। नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, दूसरा काउंटेबल होनी चाहिए और इनडेफिनिट भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं ए का यूज किसके साथ होगा और एन का यूज किसके साथ होगा। तो ए और एन का यूज जानने से पहले आपको याद होगा हिंदी में स्वर और व्यंजन कौन कौन से होते हैं, वही वही हमें ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अब हम सारा खेल जो है हमारा ए और एन का यूज कॉन्सोनेंट और वॉवल की साउंड पे डिपेंड करेगा। मैन, एम ए एन, मैन। बोल के देखिए, स्टार्टिंग किससे हो रही है? मैं से। मैं हमारा क्या है? स्वर है, व्यंजन है, व्यंजन की आवाज है, व्यंजन की आवाज है तो हम लगाएंगे मैन, कोई भी एक आदमी। फ्लावर, एफ, फे की आवाज है तो हमने लगाया नॉट एन। काउ, अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग हो रही है वावल से लेकिन आवाज आ रही है यह की। यह जो है हमारा एक क्या है? कॉन्सोनेंट है। हिंदी भाषा में, हिंदी वर्णमाला में यह एक व्यंजन है। व्यंजन से जब आवाज शुरू होगी तो लगेगा अ, और स्वर से अगर शब्द की आवाज शुरू होगी तो लगेगा ए एन, एन। यूरोपियन, ई यू आर ओ पी ई एन, यूरोपियन। यूरोपियन में ई जो है साइलेंट है, आवाज आ रही है, स्टार्ट हो रही है यह से, तो हम लगाएंगे अ। वन आइड मैन, वन आइड मैन में वैसे आवाज शुरू हो रही है तो हमने लगाया अ। वन रुपी नोट, अगेन अ। यू, ई डब्ल्यू ई को प्रोनाउंशिएट किया जाता है यू, यू बोलते हैं तो यह से आवाज शुरू होती है इसलिए हमने लगाया यहाँ पर भी क्या लगाया? अ। यूनियन, अ यूनियन, अ यूनिक डिसीजन, अ यूलोजी, यूलोजी, अ यूनिक डिसीजन, अ यूलोजी। इसमें भी जो ई जो है ये साइलेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यूज ऑफ एन। अब हम देखेंगे वॉवल साउंड। अब तक हमने देखे थे कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्द, और उनसे पहले लगा था हमारा ए, और अब हमें लगाना है एन। तो हमें देखनी होगी वॉवल साउंड। साउंड, स्वर की आवाज आनी चाहिए, स्वर, हिंदी का स्वर होना चाहिए, और उसकी आवाज से जब कोई अक्षर की शुरुआत होगी तो हम लगाएंगे ए एन,
एन। सी अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला, तो क्या लगेगा अ से आवाज शुरू है अम्ब्रेला तो हम लगाएंगे एन। ऑनेस्ट, इट इज नॉट हॉनेस्ट, है से आवाज शुरू नहीं है, अ से शुरू है ऑनेस्ट, देन वी विल यूज एन। MP, MLA, MLA, MLC, MP, इन सब की साउंड जो है वो AM से शुरू है, तो स्टार्टिंग का वर्ड है हमारा ए, तो हम लगा रहे हैं एन। FIR, अब एफ को भी अगर हम हिंदी में लिख के देखते हैं तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर है हमारा स्वर, और स्वर की आवाज से शुरू है तो इसलिए हमने लगाया एन। LLB, NLLB, NSTO, एन एक्सरे, एन आर, एन आवर, एन एयर, एन इंटेलिजेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक यूज ऑफ ए और एन। अब ए और एन का डिफरेंट यूज हम समझ चुके हैं कि किसके साथ ए लगाएंगे किसके साथ एन। अब कंबाइंडली हम देखते हैं कि स्पेसिफिक यूज क्या होता है, कहाँ पर हम स्पेशली सिर्फ एनी का यूज कर सकते हैं। तो आइए सीखिए मेरे साथ। सबसे पहला है एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आप जानते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव होते हैं विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए या वर्ब में कोई क्वालिटी बताए, उसकी वर्ब के बारे में क्वालिफाई करे, वर्ब की क्वालिटी ऐड करे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, सीता इज डैश ब्यूटीफुल गर्ल। अब गर्ल एक नाउन है, ब्यूटीफुल इसके बारे में बता रहा है कि गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो अब ब्यूटीफुल हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो यहाँ पर रूल कहता है कि एडजेक्टिव से पहले हम लगाते हैं ए या एन। और तो आप देखेंगे ब्यूटीफुल ब की आवाज से शुरू है तो हम लगाएंगे अ। तो सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले हमने ए का यूज कर लिया। अब देखिए साक्षी इज डैश एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। अब बता दिए ब्यूटीफुल तो है लेकिन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। तो एक्सट्रीमली में एक ए से स्टार्ट हो रही है हमारी साउंड, ए या एन में से हमें पता है कि लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे ANN। साक्षी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। अंडरस्टूड, यस अंडरस्टूड। अब सेकंड रूल है किसी अनजान प्रॉपर नाउन से पहले। वैसे तो ये बात है कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल को यूज नहीं किया जाता, ये हमारा ग्रामर का रूल है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। हम देखिए प्रॉपर नाउन से पहले किन सूरत में आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं, वो है जब हम वह प्रॉपर नाउन जिसका जिक्र कर रहे हैं उससे हम अनजान हैं, हम उस प्रॉपर नाउन को जानते ही नहीं। अब एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, दिस नॉवल इज रिटन बाय डैश महेश। यह नॉवल किसी महेश द्वारा लिखा गया है। ए महेश यानी कि कोई महेश है उसने लिखा है। राइटर डोंट नो द नेम, डोंट नो द पर्सन महेश। महेश को राइटर जानता नहीं है, जिसने ये बात लिखी है उसने नहीं पता महेश कौन है। तो अ महेश। दूसरा भी दिस बुक इज रिटन बाय सुरेश। यहाँ पर मनीष सॉरी ये महेश और सुरेश जो हैं ये कोई या किसी सुरेश के लिए आया है, हम उसके बारे में अनजान हैं, तो हम यूज करें यहाँ पर ए या एन का यूज करेंगे। उसके बाद है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में व्हाट के बाद। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो सेंटेंसेस किसी आश्चर्य को दिखाते हैं, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाते हैं। जैसे किसी चीज के बारे में देख के हमें लगे कि वाह क्या चीज है, क्या बढ़िया सुंदर बिल्डिंग है, कितना सुंदर फूल है। तो जैसे कि एग्जांपल में लिखा है तो उसमें व्हाट के बाद ए या एन को यूज करना होता है, और ए लगेगा या एन लगेगा ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारा खालिस्तान के बाद फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो वर्ड दे रखा है उसकी साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगाइए और नहीं तो ANN लगाइए। तो व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अपने आप में दिखाता है कि बड़ी ही आश्चर्य से बताया गया है कि कितनी बढ़िया बिल्डिंग है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना बढ़िया फूल है। कितना विशेषताओं से किसी अन्य की तुलना करनी हो तो भी हम ए या एन का यूज करते हैं। अब देखिए हिटलर और गांधी, वर्ड है हमारा गांधी और हिटलर, दोनों नाम है। नाम से पहले हमें पता है कि हम किसी भी
एडजेक्टिव को यूज नहीं करना, सॉरी किसी भी आर्टिकल को यूज नहीं करते, लेकिन हम यहाँ पर अ लगा रहे हैं, हिटलर, गांधी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिटलर का मतलब हिटलर नहीं, हम ही की तुलना हिटलर के किसी क्वालिटी से कर रहे हैं, उसकी किसी विशेषता से कर रहे हैं। ही जो है यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट ही है वो हिटलर जैसा है, तो हम उसको बता रहे हैं ही इज अ हिटलर, वह हिटलर है। तो हिटलर का मतलब है अ डेस्पोट लाइक हिटलर, मतलब ही इज ए डेस्पोट लाइक हिटलर। इस सेंटेंस का बेसिकली मीनिंग ये है। ही इज अ गांधी, इसका मतलब ये नहीं कि वह गांधी है, उसका मतलब है कि ही इज एज ग्रेट एज गांधी, कि वो इतना ग्रेट है जितना कि गांधी जी थे। तो प्रोफेशन से पहले नेक्स्ट हमारा रूल है, प्रोफेशन से पहले भी हम लगाते हैं ए या एन। अगर आपको बताना हो किसी भी बंदे का प्रोफेशन की कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, तो हम लगाते हैं ए या एन अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द वर्ड दैट कम्स आफ्टर द ब्लैंक। ही इज डैश टीचर, कारपेंटर, कोबलर। अगर ये आ जाए तो आप लिखेंगे ही इज अ टीचर, ही इज अ कारपेंटर, ही इज अ कोबलर, या फिर आप लिख सकते हैं ही इज एन इंजीनियर। अब इंजीनियर में ई से साउंड स्टार्ट है तो हमने एन लगा दिया। ही इज एन आर्किटेक्ट, अ से साउंड स्टार्ट है तो हमने एन लगा दिया। अंडरस्टूड स्टूडेंट? यस। नेक्स्ट इज व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज नाउन। जब हम वर्ब को, किसी भी वर्ब को नाउन की तरह यूज करते हैं बेटा, तो हम यूज करते हैं ए या एन का उस वर्ब से पहले। जैसे आप देखिए यहाँ एग्जाम्पल में, ही गोज फॉर अ वॉक डेली। अब वॉक जो है, वॉक यहाँ पर एक वर्ब है, और वर्ब यहाँ पर यूज की जा रही है एक नाउन की तरह, कि वो वॉक पे जाता है हर रोज। तो यहाँ पर हम वॉक से पहले, जब वॉक जो है वर्ब नाउन का काम करे, तो हम उससे पहले आर्टिकल ए या एन यूज करते हैं। तो हमने लगा दिया अ, ही गोज फॉर अ वॉक। आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट, अ ड्रिंक, अ बाथ, एटसेट्रा। तो मैं चाहता हूँ क्या करना, रेस्ट करना चाहता हूँ, कुछ पीना चाहता हूँ, या फिर मुझे नहाना है, ये सब बातें आप कह सकते हैं। आप जब हमारी क्रिया, हमारी वर्ब जो है नाउन का काम करेगी, तो हम उससे पहले आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। तो ये तो थे ए और एन के यूज। अब देखते हैं कहाँ हम इनका यूज नहीं कर सकते। तो पहला तो है प्लूरल नाउन के साथ। ए और एन दोनों का मतलब होता है कोई एक। जैसे ए बॉय लिखा है तो मतलब कोई एक बॉय, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक जहां होगा वहां पर अनेक के साथ उसको यूज किया ही नहीं जा सकता। प्लूरल नाउन्स के साथ ए या एन कभी भी प्रयोग नहीं होता। दूसरा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि काउंटेबल और सिंगुलर नाउन होनी चाहिए अगर हमें ए और एन को यूज करना है। तो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, या फिर सब्जेक्ट्स के नेम, ये अनकाउंटेबल होते हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। ऐसी नाउन्स, ऐसे नेम ऑफ थिंग्स जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम या तो तोड़ सकते हैं या माप सकते हैं, ऐसी नाउन्स जो होती हैं वो अनकाउंटेबल्स कहलाती हैं। तो उनके साथ भी हम ए या एन का यूज नहीं कर सकते। और थर्ड इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के दो एक्सेप्शंस थे, मैंने आपको ऊपर करवाए हैं। हिटलर के साथ क्यों लगा, हमने ए और एन का प्रयोग क्यों किया, और महेश और सुरेश के साथ हमने ए और एन का प्रयोग क्यों किया, ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ द